जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा, बेरोज़गारी के बारे में क्या सुनवाई होगी, कैसे लोग इसकी आगे की जानकारी मिल पाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है, क्या बातें चली हैं। आपके आज 6वां दिन है जिस दिन से हम लोग युवा लोग जम के मेहनत कर रहे थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अभी भी पूरी मेहनत के जी जान लगा दीजिए, आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर रहेगी दोस्तों। तो चलते हैं, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसकी जानकारी आज हम आपके सामने लेके आए। कुछ मेरे बच्चे लोग कह रहे थे सर अब आगे की जानकारी क्या होगी, तो उस बात को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तथा आप लोगों के लिए नई खुशखबरी ये है कि एग्ज़ाम डेट एनटीपीसी ग्रुप डी की आ चुकी है, पर अभी ऑफिशियल बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आपके जो रेलवे के अध्यक्ष हैं वीके यादव, अर्थात विनोद कुमार यादव ने कहा है, आप सभी से को पता हो गया कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह बातें उन्होंने बताई है। यह बातें क्या है उसकी बात करेंगे बाद में पता, पहले आप लगे रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तथा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया है उसके लिए मैं आपसे बहुत ही आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ही बधाइयाँ हो। तथा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ट्वीट करते रहा है और उन लोग अभी भी ट्वीट करते रहें, जिससे कि मेरा ये जो हौसला है ये कम ना हो। तथा और एक बात ये है कि इसी ट्वीट के माध्यम से हम लोगों को बहुत सी राहत के लिए अब सरकार को कुछ कदम उठाना होगा। तथा अब बात करेंगे इसकी कि इसमें हुआ क्या है, जो एग्ज़ाम डेट आई है कैसे है और क्यों। अच्छा, एक बात बता दें, जो हमारा लोगों ने वैकेंसी थी वो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ही बहुत से अधिक फार्म पड़े थे। तथा एनटीपीसी के लगभग में 35,000 पद थे और लगभग में थे दोस्तों, और ग्रुप डी के लिए लगभग में कितने थे दोस्तों, 1 लाख पद होने, 1 लाख के आसपास कुछ पद होने थे, 1 लाख के आसपास कुछ पद होने थे। इस प्रकार टोटल वैकेंसी के जो हमारे पद निकले थे वो टोटल दोस्तों कितने थे, टोटल 1,40,000 पद थे। 1 लाख टोटल पद दोस्तों 1,40,000 पद के लिए ये हमारे लिए थे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि टोटल जो उन्होंने ये बताया था कि टोटल इतने पद के लिए वैकेंसी थी 1,40,000, तथा इसमें पद कितने पड़े थे उनकी बात करेंगे तो टोटल पद पड़े, अर्थात कह सकते हैं फॉर्म डाले गए। फॉर्म कितने भरे गए थे दोस्तों, ये थे 2,42,00,000 के लगभग में फॉर्म थे। 2,42,00,000 दोस्तों, 2,42,00,000 के लगभग फार्म भरे गए थे। अब आप समझिए कि हम लोगों ने जिस मुद्दे की बात की थी वो मुद्दा था कि हमने इतना पैसा दिया, पर ये रेलवे वाले कहते हैं कि बजट ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, बजट तो वो लोग को एक झांसा था। तथा इन्होंने बहुत सी ये बातें बताई थी कि बताइए, और एक बात ये कह रहे थे कि ये जो वैकेंसी नहीं जो पेपर हो पाए, ये कह रहे थे कोरोना की वजह से। दोस्तों ये तो कोरोना अभी आया, फार्म तो 2017 में भरा गया था। तो बताइए कैसे ये सब हो सकता है। तो अब आप ये बात समझिए, आप लोगों की उम्मीद से ये बातें अब सामने आ रही हैं। तो देखते हैं, इसमें हमने देखा 2,42,00,000 उन्हीं के ही मुँह से ये बात हमने एक वीडियो के माध्यम से सुनी। तथा इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाली गई, तथा ये भी आप लोगों की ही मेहनत से जल्द ही पड़ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी बात इन्होंने कही थी। तथा और एक बात कही है, एक बात इन्होंने ये कही थी कि जो इसका एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम ये कराएंगे। उन्होंने कहा था कि 15
15 दिसंबर को, ये 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम इनका करवाने की बात चल रही है। तथा अब आप लोगों से इसकी जो क्लास चालू करेंगे वो हम उसकी बात आपको लास्ट में बताएंगे। तथा जुड़े रहिए आप लोग। अगर अच्छा लग रहा हो तो ये बात सभी को शेयर करते रहिए, ठीक है साथियों। तो इनकी जो एग्ज़ाम डेट की बात उन्होंने कही है वो कही है दोस्तों कब, 15 दिसंबर को। तो इसकी जानकारी आप तक को हमने पहुंचाई। और एक बात अभी हमने, ये तो आपके लिए एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अब वो बच्चा तैयारी करने के माध्यम से बहुत ही जी जान लगा के दमदारी से जुड़ा रहे हमारे चैनल में। इसमें क्या हम बताएंगे कि इसकी जो एक नई सीरीज हम चालू करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, एक एग्ज़ाम के तौर पर हम इनकी मैथ और रीजनिंग के नए ही टाइप से क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे, जिसके कि आपको मात्र ये 90 दिन के ही क्लास में आपके पूरे ही कोर्स ख़त्म किए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी और ये कोर्स जो आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री कराए जाएंगे, कोई इसका चार्ज नहीं पड़ेगा। आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरे ही कोर्स कराए जाएंगे, जिससे आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए और सभी को शेयर कीजिए। सभी को ये बात पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भी क्लास चालू हो गई है। जिसको पढ़ना है वो ज़रूर इसमें अपना सब्सक्राइब करे और लाइक करे और शेयर भी करे और बेल आइकन क्लिक करे, जिससे कि नोटिफिकेशन उसके पास पहले आ जाए। तो इतनी बात तो आपके लिए ये बात है। तथा कुछ अभी एक और हाल में ही चर्चा हुई थी, एक बीजेपी नेता की बात करते हैं। ये बात तो मैंने आपके इम्पोर्टेंट के लिए आपके पास ये बात बताई। तथा एक जो बात, और हाँ एक बात है कि जो अभी एक बीजेपी का नेता था, तो वहाँ पे क्या बात हुई थी कि उसने कहा है कि बेरोज़गारी नहीं बढ़ रही है। तथा उसमें एक युवा भी शामिल था, उसने भी कहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरी बेरोज़गारी भी नहीं दिक्कत है। तथा मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेरोज़गारी नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं, आप लोडर क्यों चला रहे हैं भाई साहब। अगर इसी बेरोज़गारी की मांग न करते हुए कहा होता कि मैं भी एक समर्थन करता हूँ या मैं अच्छे से पढ़ा होता, तो आज ये दिन उसको न देखने पड़ते। तथा एक बात उसने ये भी कही थी कि जो जीडीपी दर है उसको यही नहीं पता था कि जीडीपी दर होती कितनी है। उसने कहा कि बस बढ़ रही है। बढ़ क्या रही है दोस्तों, इस समय आप लोगों को बता दूं कि जीडीपी दर जो 21.9 माइनस में पहुंच चुकी है अपने यहाँ की। 21.9 जीडीपी दर, बताइए कितनी कम हो चुकी है। ये जीडीपी दर घट गई है। अब बताइए बेरोज़गारी बढ़ेगी कि घटेगी। बेरोज़गारी बढ़ रही है दोस्तों। तो आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए, लगे रहिए और हमारे साथ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार, इनके बात कहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूँ, इन लोगों को 1,000 रुपये आना था, पर अभी तक उनका 1,000 रुपये उनको दुकान के लिए नहीं आया। तथा एक और बात यह है कि जो लाइसेंस बनवाए थे ड्राइवर लोग थे, उनको भी 1,000 आना था, वो भी किसी के खाते में जा रहे हैं तथा नहीं गए हैं। और जो 500 रुपये आते थे वो केवल एक बार 2 बार आए, उसके बाद कोई रुपये नहीं आया। बताइए अब सरकार क्या करती है। जो आप देखिए कि टैक्सी ड्राइवर हो गया या कोई, आप देखिए आपने उज्ज्वल योजना के अंदर सिलेंडर बांटे गए थे। सिलेंडर बांटने पे देखा था कि सबकी सब्सिडी थोड़े दिनों के लिए कही गई थी कि आपकी नहीं दी जाएगी। तथा वो क्या हुआ कि जब से सिलेंडर बढ़ते हैं तब से बहुत से लोगों की सब्सिडी खाते में गई ही नहीं है। और जो अभी कोरोना की महामारी से ये 5-6 महीने के लगातार कंटिन्यू उनकी सब्सिडी नहीं जा पाई। तथा अब बताइए वो लोग घर में लकड़ी से रोटी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब भाई जब सब्सिडी नहीं आ रही तो उसी पैसे से एक बार लगभग में वो उस काम को, दूसरा सिलेंडर को ले पाते थे। तथा अब वो सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करें और सभी को ये बात जाननी पड़े कि ये बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है। और वो व्यक्ति जो डिजिटल बना, हम उसी डिजिटल के माध्यम से ये बात सबको पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग के पास एक एंड्रॉइड में ज़रूर देखें इस चीज़ को। हाँ, और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को जागरूक होना होगा। और एक बात कि रुकना नहीं है, अब ये जंग छेड़ी है तो चलते रहना है। तो इसी तरीके से सभी लोग दबा के ट्वीट करिए और एक दिन ये आपकी ट्वीट ही आपके रंग लाने वाली है। तो इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, लगा दीजिए एक बार शेयर, और सभी को ये बात पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ। हाँ, एक बात आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट आई है 15 दिसंबर, उसकी भी हम क्लास बहुत ही जल्द चालू
चालू करने वाले मंडे से उसकी पर डे क्लास आपको 9 बजे मिलती रहेगी। तो आप इससे क्लास से ये आपकी 3 महीने की क्लास है, अर्थात मैं इसमें आपको 70 दिन में ही पूरा कोर्स ख़त्म कराऊंगा और 20 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, टेस्ट पे टेस्ट लगवाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और हमारे क्लास को देखना ना भूलेंगे। तो मेहनत से लगे रहिए और एक बार सभी लोग हल्ला बोल के नाम से सभी लोग लगातार ट्वीट करते रहिए। और चलते हैं अगले वीडियो में इसकी जो नई खबर मिलेगी मैं आपको जल्द ही इस बात से बताने वाला हूं। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और लगे रहिए, सभी लोग दबा के ट्वीट करते रहिए।